हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। जल्दी जल्दी अपनी आंखें बंद करो ताकि तुम इस पूरी स्टोरी को एक मूवी की तरह अपनी आंखों के सामने देख पाओ। आज की हमारी कहानी है एक बहुत ही प्यारे गांव की। इस गांव में एक बहुत ही प्यारी फैमिली रहती थी। इस फैमिली में मम्मी पापा थे। मम्मी का नाम था रिया, पापा का नाम था गौरव, और उनके दो बहुत ही प्यारे बच्चे थे। बड़े बेटे, दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था गर्व और छोटे बेटे का नाम था अथर्व। गर्व और अथर्व हमेशा मिलकर रहते थे। कोई भी काम मिलजुल कर करते थे, आपस में लड़ते नहीं रहते थे। दोनों ही बहुत ही प्यारे थे। कभी कभी थोड़ी थोड़ी शैतानी कर लेते थे, जिसके लिए उन्हें मम्मी की डांट पड़ जाती थी। मम्मी और पापा खेतों के कामों में अक्सर बिजी रहते थे। मम्मी सुबह घर का खाना बनाकर और सारा काम निपटाकर बच्चों को घर पर ही छोड़कर खेतों के काम के लिए निकल जाती थीं पापा के साथ, और दोनों मिलकर पूरे दिन खेती बाड़ी को संभालते थे। घर पे ये दोनों बच्चे मिलकर खेलते कूदते थे। इनकी छोटी छोटी गायें थीं और गायों के बछड़े थे छोटे छोटे। इनके पास मुर्गियां थीं। तो ये पूरे दिन इन्हीं सबके साथ खेलते खेलते इनका दिन बीत जाता था। तो इसी गांव में रहती थी एक और फैमिली, और वो थी सोल्जर मामा। सब प्यार से उन्हें कहते थे सोल्जर मामा, क्योंकि ये था एक सैनिक का घर, एक सोल्जर का घर। और ये एक यंग सोल्जर थे, बहुत ही ब्रेव सोल्जर, जिनके माँ बाप बूढ़े और अंधे थे। सोल्जर की रगों में रगों में रोम रोम में देशभक्ति भरी हुई थी। और सोल्जर हमेशा सेना के वजह से उनकी पोस्टिंग हुई रहती थी, तो वो बहुत ही कम घर पर आ पाते थे। उन्होंने एक नौकर रख रखा था जो कि सोल्जर मामा की छोटी सी खेती बाड़ी जो थी उसको संभालता था। उसमें उगने वाले फूल फल और सब्जियों को मंडी में बेच देता था और बूढ़े माँ बाप की भी देखभाल करता था। सोल्जर मामा कभी कभी छुट्टियों में जब आते थे तो सारे बच्चे सोल्जर मामा के पास पहुंच जाते थे। सभी बच्चे प्यार से उन्हें सोल्जर मामा बोलते थे। सोल्जर मामा उन्हें देशभक्ति के गीत सिखाया करते थे, देशभक्ति की कहानियां सुनाया करते थे और सेना के कई किस्से भी सुनाया करते थे। सोल्जर मामा ने कुछ लड़ाइयाँ लड़ी भी थी तो वो उसके किस्से भी सुनाते थे। बच्चे बहुत प्यार से वो कहानियां सुनते थे। पूरे गांव को सोल्जर मामा पे बहुत नाज था कि हमारे गांव से एक ऐसा सोल्जर है जो देश की सेवा में लगा हुआ है। और सभी लोग सोल्जर मामा को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनके पेरेंट्स को भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। एक बार की बात है, देश में लड़ाई छिड़ गई और उस लड़ाई में सोल्जर मामा मारे गए। जब उनकी डेड बॉडी इस गांव में आई तो सारे गांव में सन्नाटा फैल गया। हर आंख में आंसू था, हर कोई रो रहा था। सभी बहुत दुखी थे कि सोल्जर मामा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। और सभी बारी बारी से उनके घर गए और माँ बाप के, उनके माता पिता के सामने शोक जताया और सांत्वना देकर घर चले आए। कुछ दिनों बाद सभी लोग अपने अपने कामों में लग गए और भूल गए कि इस गांव में कोई सोल्जर मामा भी रहता था। सभी लोग अपने अपने काम और अपनी अपनी दिनचर्या में लग गए। ये फैमिली भी अपनी दिनचर्या में लग गई। मामा मम्मी रोज सुबह खाना वगैरह बनाकर सारा घर का काम निपटा कर खेतों पर चली जाती थी। अथर्व और गर्व पीछे से खेलते कूदते रहते थे। भूख लगने पर खाना खा लेते थे। एक दिन अथर्व ने और गर्व ने मम्मी से कहा, मम्मी आप हमारे लिए कितनी कम रोटियां बनाती हो, हमें तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है, प्लीज़ हमारे लिए डबल खाना बनाया करो। मम्मी ने सोचा कि बच्चे दिन भर खेलते हैं, हो सकता है इन्हें दोबारा भूख लग जाती हो। तो मम्मी उनके लिए डबल रोटियां बनाने लग गई और बनाकर सारा खाना रखकर और वो अपने खेतों के काम से चली जाती थी। एक बार की बात है, मम्मी रिया की तबीयत थोड़ी खराब होने लग गई। उन्हें बुखार होने लग गया। बुखार के रहते चक्कर और बेहोशी सी आने लग गई। अब मम्मी घर पर ही रहती थीं और जैसे तैसे उठकर बस सुबह का खाना बना देती थीं और बाकी वो चारपाई पर पड़ी रहती थीं। बुखार के चलते उन्हें बेहोशी रहती थी, वो सोती रहती थीं। तो उन्होंने घर में रहते ये देखा कि अथर्व और गर्व ये सुबह उठते हैं और उठने के बाद कुछ कानाफूसियां करते हैं और चौके में जाकर ये कुछ सामान लेते हैं, उसे पैक करते हैं और कहीं चले जाते हैं।
और चले जाने के बाद वो दोपहर तड़के यानी 2-2:30 बजे घर में घुसते हैं। ऐसा एक दिन हुआ, माँ ने सोचा कि शायद किसी काम से चले गए होंगे खेलने कूदने, पड़ोस में रामू के घर खेलने चले गए होंगे। लेकिन ऐसा दूसरे दिन भी हुआ, तीसरे दिन भी हुआ, चौथे दिन भी हुआ और करते करते पूरा हफ्ता बीत गया। माँ रिया को अब थोड़ी थोड़ी चिंता होने लगी कि मेरे बच्चे ये क्या कर रहे हैं। मैं तो रोज इनके लिए खाना बना के खेतों में चली जाती हूँ, मुझे लगता है ये लोग घर पे खेलते होंगे, पर ये तो किसी और चीज में लगे हुए हैं। सुबह उठते ही ये आपस में कुछ बातें करते हैं और कुछ चीज पैक करके ये ले जा रहे होते हैं। कहीं इन्हें चोरी करने की आदत तो नहीं पड़ गई, कहीं ये किसी बुरी बात में तो नहीं पड़ गए हैं। माँ रिया अब थोड़ी थोड़ी ठीक भी हो गई थी। उन्होंने निश्चय किया कि वो इनका पीछा करेंगी और देखेंगी कि बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं, ये इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। माँ रिया ने बीमार होने का नाटक करके चारपाई पर लेटी रही और सोने का नाटक करती रही। वो देख रही थी कि बच्चे क्या करें। उन्होंने देखा कि बच्चे कुछ कानाफूसी करने लगे। गर्व और अथर्व आपस में धीरे धीरे कुछ बात कर रहे थे। वो किचन में जाकर कुछ पैक करने लग गए। उन्होंने चोरी छुपके कुछ पैक किया और बड़े दबे पैरों से वो घर के बाहर निकल गए। और जब वो घर के बाहर निकल गए तो माँ रिया ने भी उनका पीछा किया। पीछा करते करते उन्होंने देखा कि वो बच्चे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं काफी दूर। माँ को बड़ा आश्चर्य लगा कि आखिर ये बच्चे क्या कर रहे हैं, किस चीज में बिजी हैं, क्या इनकी लाइफ में चल रहा है। उन्हें बड़ी चिंता होने लगी। चलते 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 ये दूर पहुंचे और पहुंचते पहुंचते ये उसी सोल्जर मामा के घर पहुंच गए। सोल्जर मामा के घर पहुंचकर इन्होंने अंदर जाके सोल्जर मामा के बूढ़े बाबा को बुलाया। उन्हें वो अम्मा बाबा बोलते थे। उन्होंने कहा, अम्मा बाबा आपके लिए खाना लाए हैं, आप खाना खा लो। और उन्होंने टोकरी में से खाना निकाला और अम्मा बाबा को खिलाया। माँ रिया को ये समझते देर नहीं लगी कि क्यों ये लोग मुझे डबल रोटियां बनाने बोलते थे। ये रोज रोटियां जो ये ज्यादा बनाती थी उन रोटियों को पैक करके इन बूढ़े माँ बाप के खाने के लिए ले आते थे। बूढ़े माँ बाप ने खाना खाया। यहाँ आकर माँ रिया को पता चला कि जो नौकर सोल्जर मामा ने रख रखा था खेतों के काम के लिए और इनके काम के लिए, वो नौकर भी काम छोड़कर चला गया है। अब बूढ़े माँ बाप के पास कोई भी नहीं है, खेती बाड़ी करने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन अथर्व और गर्व, इन्होंने बूढ़े माँ बाप को खाना खिलाने के बाद अथर्व ने जल्दी जल्दी पूरे घर की झाड़ू लगाई, सफाई की। गर्व पास के कुएं से पानी लाने लग गया और उन्होंने किचन में पानी भरा, माँ बाप के लिए पानी भर के रखा। फिर दोनों खेती के कामों में लग गए। सोल्जर मामा की फूलों की, फलों की और सब्जियों की छोटी सी खेती थी। वो उसमें से फूल, फल और सब्जियां तोड़ते थे और टोकरी में लेकर फिर वो पास ही में एक मंडी में चले जाते थे। और वहां दोनों बच्चे अथर्व और गर्व बड़ी मेहनत से उस मंडी में उस सब्जी, फलों और फूलों को बेचते थे। फिर उनको बेचने से जो भी पैसे मिलते थे उससे ज़रूरत का सामान जैसे नमक, तेल और भी जो ज़रूरत का सामान बूढ़े माँ बाप के लिए था, दवाइयाँ थी, वो सब लेकर आते थे। और बचे हुए पैसे वो बूढ़े बाबा को दे देते थे। और बूढ़े अम्मा बाबा उन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते थे, ढेर सारी दुआएं देते थे। और अम्मा बाबा को अपना ध्यान रखने की बात कहते हुए अथर्व और गर्व उन्हें छोड़कर 2-2:30 बजे के आसपास अपने घर वापस आ जाते थे। जब माँ ने ये बात देखी तो उनकी आंखें भर आईं। उन्हें लगता था कि अथर्व और गर्व कितने नॉटी हैं, कितने शैतान हैं। हर वक्त शैतानियां करते रहते हैं, कभी पेड़ पर चढ़ जाते हैं, कभी कोई चीज़ तोड़ फोड़ दे देते हैं, कभी आपस में लड़ जाते हैं। लेकिन आज माँ रिया को अपने बच्चों पर गर्व था। और माँ रिया को ये भी सोचकर बहुत दुख हुआ कि सोल्जर मामा के मरने के बाद किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि उनके घर में उनके बूढ़े माँ बाप कैसे होंगे। बस एक बार सांत्वना देकर सब अपने अपने घरों में बिजी हो गए। किसी ने भी ये सुध लेने की कोशिश नहीं की कि बूढ़े अंधे माँ बाप कैसे रह रहे होंगे। सोल्जर मामा ने देश की सेवा करते हुए देश के लिए अपनी जान दी, तो क्या गांव वालों का कोई भी फर्ज नहीं था कि उनके चले जाने के बाद उनके बूढ़े माँ बाप की देखभाल करते। मेरे इन छोटे छोटे बच्चों को ये बात याद आई और मेरे छोटे बच्चों ने जिम्मेदारी की। अभी तो ये कितने छोटे हैं, फिर भी यहाँ से सब्जियां, फूल, फल लेकर मंडी में से बेचने जाते हैं। माँ रिया को बहुत ही गर्व हुआ अपने दोनों बच्चों पर। और माँ रिया ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। जब बच्चों ने देखा कि माँ रिया ने आज सारी बातें देख ली है,
तो अथर्व और गर्व ने कान पकड़कर सॉरी कहते हुए कहा, माँ हमें माफ कर देना, हम रोज अम्मा बाबा के लिए ही ज्यादा रोटियां बनाने के लिए आपसे कहते थे। हम चोरी करके उन रोटियों को ले आते थे और अम्मा बाबा को खाने के लिए दे देते थे। माँ रिया की आंखों से झरझर आंसू बहने लग गए। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुमने मुझे जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन सिखाया है। मैं तो सोचती थी कि तुम छोटे हो, शैतान हो, कुछ काम नहीं कर सकते, पर तुमने इतना बड़ा काम कर दिखाया जो हम सभी बड़े लोग भूल गए। माँ रिया दोनों बच्चों को लेकर घर आई और माँ ने सारी बातें पिता को बताई। पिता ने भी जब ये बातें सुनी तो उन्हें भी लगा कि कितना अच्छा काम किया है अथर्व और गर्व ने, और उन्हें इसके साथ ये भी बुरा लगा कि गांव वालों में से किसी ने भी उन बूढ़े अंधे माँ बाप की सुध भी नहीं ली। दूसरे दिन पूरे गांव के लोगों की बैठक बुलाई गई और उस बैठक में सारी बातें माँ रिया ने और पापा गौरव ने कह सुनाई। अथर्व और गर्व ने बताया कि एक बार जब वो इसी तरह से हालचाल पूछने के लिए बूढ़े माँ बाप के पास पहुंचे, सोल्जर मामा के घर, तो उन्हें मालूम पड़ा कि वो नौकर छोड़कर जा चुका है और बूढ़े माँ बाप भूखे हैं, उनके पास खाने के लिए भी नहीं था। उसी दिन से गर्व और अथर्व ने सोच लिया कि अब वो इन बूढ़े माँ बाप की लाठी बनेंगे, बूढ़े अम्मा बाबा की लाठी बनेंगे, और जो जिम्मेदारी देश के लिए फौजी मामा ने निभाई है वही जिम्मेदारी वो उनके बूढ़े माता पिता के लिए निभाएंगे। जब सारे गांव वालों ने ये बात सुनी तो उनकी नजरें नीचे हो गई। अब सारे गांव वालों ने डिसाइड किया कि अब वो बारी बारी से अब टर्न बनाएंगे और सभी जाकर एक एक हफ्ता या एक एक महीना सोल्जर मामा के माता पिता की देखभाल करेंगे और उनकी खेती की भी देखभाल करेंगे। उनके खाने पीने का ध्यान रखना, उनकी दवाइयों का ध्यान रखना, सारी चीज़ों की जिम्मेदारी अब सारे गांव वालों ने मिलकर उठा ली। और इस तरह से नन्हे नन्हे अथर्व और गर्व ने पूरे गांव वालों को एक बहुत बड़ा लेसन सिखाया। माँ रिया और गौरव, उनकी तो जैसे कि छाती डबल चौड़ी हो गई। उन्हें इतना गर्व हो रहा था अपने बच्चों पर और अपने प्यारे अथर्व और गर्व पर कि वो उन्हें बार बार गले से लगा ले रहे थे। गांव के सभी लोगों ने अथर्व और गर्व की बहुत तारीफ की और इस तरह से अथर्व और गर्व की मेहनत, उनकी सूझबूझ और उनका सेवा भाव, उनके मन में सेवा करने की भावना थी, इस भावना ने पूरे गांव का दिल बदल दिया। और आज सोल्जर मामा के माता पिता अकेले नहीं थे बल्कि पूरा गांव उनका परिवार बन गया। तो यही थी हमारी आज की प्यारी सी कहानी। और इस कहानी में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि ये जिंदगी बहुत छोटी है एक दूसरे से नफरत करने के लिए। ईश्वर ने हमें एक दूसरे से नफरत करने के लिए, लड़ने के लिए नहीं बनाया है। ईश्वर ने हमें एक दूसरे से प्यार करने के लिए बनाया है, एक दूसरे का सहयोग देने के लिए बनाया है, एक दूसरे का साथ देने के लिए बनाया है। कभी भी कोई मुश्किल में हो तो हमें उसका साथ देना चाहिए, जैसे कि इन प्यारे से अथर्व और गर्व ने किया। जैसे ही उन्हें मालूम पड़ा कि इन बूढ़े बाप बाप की सेवा करने वाला कोई नहीं, तो उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि हम छोटे बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं। वो पूरे दिल से सुबह से लेकर दोपहर तक कड़ी मेहनत करते थे और उन्होंने सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा ली। तो इसी तरह से अगर आपके मन में कुछ करने की भावना है तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। और हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कभी उनसे जोर से बात नहीं करनी चाहिए। पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसा कि हमारे प्यारे अथर्व और गर्व ने कर दिखाया। तो यही थी हमारी आज की प्यारी सी कहानी। होपफुली तुम्हें पसंद आई होगी। इस कहानी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स सबके साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।